कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासे तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचनाएं हैं और इसमें छोटी छोटी सी बातें हमारे को समझा रहे हैं, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझ में आना और नहीं आना ये तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने भाग्य पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति कितना समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। लेकिन अनेक आचार्यों के प्रमाण दे करके यहाँ बातें बताई जा रही है। छोटी छोटी सी बातें समझा रहे हैं, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें इन बातों को पंथ व्यामोह छोड़कर, पक्ष छोड़कर, निष्पक्ष होकर निर्णय करने का प्रयत्न करना चाहिए। जनागम की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं। हम यदि पक्ष छोड़कर इन बातों को समझेंगे तो निश्चित ही ये जनवाणी की बातें हमारे आत्मकल्याण में कारण बनेगी। यहाँ जो प्रकरण आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, स्त्री पूजन अभिषेक संबंधी विधान का ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से, इस चर्चा के बारे में चर्चा करने के पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा यहाँ हठाग्रह नहीं है, हमारा यहाँ पक्ष व्यामोह नहीं है। हम यहाँ किसी भी पंथ और संप्रदाय के ऊपर टीका टिप्पणी करने की दृष्टि से ये बातें नहीं पढ़ रहे हैं। जो बातें आचार्य सूर्य सागर जी साहब ने लिख करके इस संयम प्रकाश नामक ग्रंथ में लिख करके प्रस्तुत की है, ये सूर्य सागर जी महाराज बहुत पुराने नहीं हैं, वर्तमान के ही आचार्य हुए हैं। हमारे बहुत सारे साधर्मी साथियों में से तो उन्होंने उनके समागम का लाभ भी प्राप्त किया होगा। जो बातें यहाँ लिखी गई है उन्हें पढ़ करके सुना रहा हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा न समझ लेवे कि ये तो 13 पंथी हैं इसलिए बात कर रहे हैं, ये 20 पंथी हैं उनका निषेध कर रहे हैं, 20 पंथी ऐसा करते हैं, 13 पंथी ऐसा करते हैं। कोई पंथ व्यामोह का चक्कर नहीं है, यहाँ कोई पंथ का चक्कर नहीं है भाई साहब। न यहाँ स्त्रियों की निंदा करना ही कोई हमारा उद्देश्य है, न स्त्रियों की निंदा की जा रही है, न उन्हें किसी अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। जो बातें लिखी है उन्हें बहुत गंभीरता से निर्विवाद होकर के, निष्पक्ष होकर के सिर्फ सुने समझें। निर्णय तो आपको ही करना है, आप निर्णय करें क्या होगा, क्या करना चाहिए आपका। क्योंकि वक्ता तो समझा सकते हैं, शास्त्रों में तो बातें लिखी हुई है, करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। करेंगे तो कितना धर्म हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। कोई भी कार्य करने के पहले उसके नफ़ा नुकसान के बारे में विचार किया जाता है। नफ़ा और नुकसान
दोनों के बारे में विचार करके देखें, फिर जो होगा सो होगा, जैसी भी स्थिति बनेगी। देखिए पेज नंबर निकालिए आप, संयम प्रकाश नामक ग्रंथ 413 है नंबर पेज। क्या कह रहे हैं ये? स्त्री व शूद्रों के लिए पूजा अभिषेक संबंधी विधान क्या कहते हैं? प्रश्न, अभिषेक सहित पूजन के 6 भेद। अभिषेक सहित पूजन के: अभिषेक, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। इनमें से स्त्रियों के लिए कितने भेद उपादेय हो सकते हैं तथा शूद्रों को यदि पूजा का अधिकार प्राप्त है तो उनके लिए कितने भेद आगम प्रमाण से अभिमत हैं? उत्तर, लोक व्यवहार के अनुसार स्त्री अभिषेक के अतिरिक्त पूजन के 5 अंगों को कर सकती है। इसका मतलब आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, ये सब स्त्रियों के द्वारा करने योग्य है। अभिषेक को छोड़कर, प्रक्षाल को छोड़कर, जनाभिषेक, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को टच करने की बात को छोड़कर स्त्रियों के माध्यम से अभिषेक किए जाने के संबंध में यहाँ विचार कर रहे हैं। स्त्री प्रक्षाल संबंधी विचार मुख्य हेडिंग है। देखिए जरा, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखना। पुस्तकें नहीं हो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, हम यहाँ से आपको भेज देंगे। कहीं और से छपी हुई हो, दिल्ली से, दरियागंज से, कहीं से भी छपी हुई हो, संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध की हम चर्चा कर रहे हैं। खोल करके देखना, पढ़ना जरा प्रकरण को गहराई से। किताबें होनी चाहिए। स्त्री को प्रक्षाल करने का अधिकार है या नहीं है? आप तो सीधी सी बात बतलाओ पंडित जी, इधर उधर मत घुमाओ। हमें तो सीधी सी बात बतलाओ, स्त्रियां प्रक्षाल कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? चलो आगम के आलोक में देखते हैं। स्त्रियों के लिए भगवान के अभिषेक का विधान मैंने किसी शास्त्र में नहीं देखा है। ये मुनिराज लिख रहे हैं, ये महाराज लिख रहे हैं, मैंने किसी शास्त्र में नहीं देखा है, हमने भी किसी शास्त्र में नहीं देखा है। जन्म कल्याण के समय इंद्र ने भी जब भगवान का अभिषेक किया था, जब जन्म कल्याणक हो रहा था और इंद्र ने जब भगवान का अभिषेक किया था, उस समय भी इंद्राणी को साथ में नहीं लिया था, इंद्राणियों ने अभिषेक नहीं किया था। फिर स्त्री को प्रक्षाल करने की शास्त्र आज्ञा देता है, यह सहसा कैसे कहा जा सकता है? ये बात कैसे कह सकते हैं स्त्रियों के अभिषेक के संदर्भ में, जब शास्त्रों में ये बात नहीं मिल रही है, जब शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, जब शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट रीति से ये बात कह रहा है कि जब मेरू पर्वत के ऊपर भी जब बात कही गई थी, इंद्रों के माध्यम से अभिषेक किया गया था, सौधर्म इंद्रादिक के माध्यम से अभिषेक किया गया था, तो उन्होंने भी ये बात कही थी। वहाँ इंद्राणियाँ खड़ी थी, वहाँ पास में देखो आप, वो पास में ही खड़ी थी और उन्होंने अभिषेक नहीं किया वहाँ। तो क्या कर रही थी वो? अभिषेक हो जाने के बाद में वस्त्राभूषण पहनाने का काम करेगी इंद्राणियाँ, वो वस्त्र पहनाएगी, आभूषण पहनाएगी, अभिषेक नहीं। परंपरा बिगड़ती है, विधि बिगड़ती है। जरा देखिए, प्रक्षाल करने की आज्ञा शास्त्र नहीं देता, यदि शास्त्र देता है ये कैसे कहा जा सकता है? हम ये कैसे कह देवें? शास्त्र में ही जब आज्ञा नहीं है, शास्त्र ही जब इस प्रकार की आज्ञा नहीं दे रहा है। कथा कोश में भी कोटि भट्ट श्रीपाल राजा के कुष्ठ दूर करने के लिए मैना सुंदरी द्वारा प्रक्षाल का विधान मिलता है। मैना सुंदरी द्वारा ये कहाँ मिल रहा है साहब? ये कथा कोश में मिल रहा है। कोटि भट्ट श्रीपाल तो उनका नाम था और उस प्रसंग को उठा करके ये जवाब क्या दे रहे हैं? उस प्रसंग को उठा करके ये कह रहे हैं कि साहब वो अभिषेक के संदर्भ में वहाँ चर्चा मिलती है, शास्त्र के अंदर लिखा है साहब, उस जगह का प्रमाण है साहब हमारे पास में, उस जगह पर उन्होंने स्पष्ट रीति से इस तरह की बात लिखी है, इसलिए स्त्रियों को अभिषेक कर लेना चाहिए। तो लिख रहे हैं, देखो क्या लिखा है वहाँ। श्रीपाल को कुष्ठ रोग दूर करने के लिए मैना सुंदरी द्वारा प्रक्षाल का विधान मिलता है। वहाँ पर भी श्री सिद्ध यंत्र के प्रक्षालन का विधान मिलता है। मैना सुंदरी के द्वारा भगवान की मूर्ति के अभिषेक का विधान नहीं पाया जाता है। जहाँ की आप बात कर रहे हैं ना, मैना सुंदरी के द्वारा नहीं किया गया था। प्रतिमा को कैसे टच कर सकती है? आप लोग विचारवान हैं, आप लोग सब बुद्धिमान हैं। हमारे कहने से आप किसी भी बात को मत मानिए, अपनी बुद्धि से सोचिए। हमारे कहने से मत मानिए, अपना विवेक लगाइए।
स्वयं स्वबुद्धि से निर्णय करने का प्रयत्न कीजिए। आप ही इस प्रकार का निर्णय कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कर लेना चाहिए, क्या ऐसा माना जा सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी कुछ और बातें कहेंगे, अभी कई तरह की बातें उठ करके, क्योंकि समाज में धीरे धीरे करके ये बातें चलने लगी है। पहले नहीं थी ये परंपरा, दक्षिण भारत में कदाचित चलती हो, लेकिन उत्तर भारत में बिल्कुल परंपरा नहीं थी। अभी धीरे धीरे करके उत्तर भारत के अंदर भी इस तरह की परंपरा चलने लगी है। कई संघों में कई लोग ये कहेंगे कि अब होने लगे हैं, साहब हम गए थे, हमसे करवाया, हमसे करने के लिए कहा। कई महिलाएं ऐसी मिलती हैं शास्त्र सभाओं में, कई स्थानों पर कई लोगों ने हमसे कही ये बात, पंडित जी करना तो नहीं चाहते थे, फिर वो करा रहे थे, फिर कर लिया, फिर हमने भी सोचा मौका मिल रहा है तो कर लो, अपन भी लगे हाथ, अपने क्या फ़र्क पड़ गया है, करने का मौका मिल गया है। भैया पाप का काम हो जाएगा। भैया जो मुनिराज होते हैं वही 18,000 मुनिराज शील के धनी होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा 18,000 प्रकार के शील के पालन करते हैं वे। मैंने छेड़ाला पढ़ाते समय मुनिराजों के संदर्भ में अंतिम छंद जब छठी ढाल में चर्चा चली थी तब भी मैंने बात कही थी, 8-10 सहस विधि शील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। 18,000 प्रकार के शील का पालन करते हैं, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना, सब तरह से। हमारे यहाँ जनागम में स्त्रियां मुनिराजों से आहार चर्या के समय को छोड़कर 7 हाथ दूर रहने का विधान है। क्या बोलो, वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर नहीं होता है, कर्नाटका में तो स्त्रियों द्वारा अभिषेक नहीं होता है। तो क्या क्या लिख रहे हैं सामने से भरत भाई, नहीं होता होगा, बहुत अच्छी बात है। कैसे संभव है ये बात? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो प्रकरण यहाँ अपना चल रहा है स्त्रियों के अभिषेक के संदर्भ में, एक बार गंभीरता से विचार कीजिए कि साहब हमसे करा लिया गया, हमारी तो स्त्री पर्याय धन्य होगी। धन्य मान लिया आपने इसके अंदर अपने आप को, धन्य हो गई स्त्री पर्याय जो शील के धनी है। जब आहार चर्या के दौरान मुनिराज स्त्री से इतना दूर रहते हैं, जब मुनिराजों के दूर रहने की बात है तो फिर तीर्थंकरों के कैसे हो सकता है? केवलियों को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? स्त्रियां कैसे स्पर्श करेगी? और कोई स्त्री कोई पुरुष को कैसे स्पर्श कर ले वे? जरा विचार तो कीजिए। आजकल तो बड़ा ऊट पटांग हो गया है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है, देख देख करके मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है। तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को स्त्रियों से अभिषेक करा रहे हैं और पद्मावती माता की प्रतिमा को विराजमान करके उसका अभिषेक पुरुषों से करा रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या हो गया है समाज को, समझ में नहीं आता है। पद्मावती माता का पहले मां कह रहे हो और फिर उनका अभिषेक कर रहे हो और फिर पुरुषों से करा रहे हो। कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो शर्म करो। स्त्रियों का पुरुषों से और पुरुषों का ब्रह्मचर्य वालों का, ब्रह्मचर्य व्रत के धनी का, उनका इनकी जगह से। उमाकांत जी साहब, 1-2 जगह नहीं होता है, वे शुद्ध जगह है, जहां हो रहा है समझना चाहिए। हम क्या कहें, मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूं कि जहां हो रहा है वहां जाकर के आप झगड़ा कीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जहां हो रहा है वहां जाकर के आप लोगों को मनाइए। समझ में आए तो ठीक है भैया, कोई समझने के लिए आवे तो ठीक है, समझने के लिए आवे तो समझा देना, नहीं समझने की पात्रता दिखे तो समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने एक वचन ऐसा भी पढ़ा है, सीख वा को दीजिए जाको सीख सुहाए, वानरा को सीख देकर घर बया का जाए। शुद्धात्म प्रकाश जी साहब, हमारे SP जैन साहब, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, गंभीरता से विचार करना। एक आहार चर्या का इतना महत्वपूर्ण तर्क नहीं है हमारे पास में। छेड़ाला को आप लोग प्रामाणिक मानते हो कि नहीं मानते हो? तीर्थंकर परमात्माओं को कैसे छुए? अच्छा, छुए कैसे ये बतलाओ मेरे को। और कोई स्त्री पुरुष को छुए तो उसके फीलिंग किस तरह की आएगी? नहीं साहब, प्रतिमाएं साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे भाई साहब, शील में दोष लग रहा है। यहां तो शील का सवाल है, यहां तो शील पालन की चर्चा चल रही है। यहां 13 पंथ 20 पंथ का सवाल नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं 20 पंथ वालों के अंदर भी स्त्री अभिषेक नहीं होना चाहिए, 20 पंथियों में भी स्त्री अभिषेक नहीं किया जाना चाहिए। कैसे करें? स्त्रियां सशंकित रहती है, स्त्रियों के हृदय में, शरीर में पवित्रता नहीं रहती है। आप कहेंगे साहब पूजन भी तो कर सकती है, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं लोग। आज के ज़माने में बहुत लोग मिलते हैं, अज्जू भैया, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं,
वो कहते हैं साहब आप क्या बात कर रहे हो? हम कहते हैं भाई अपवित्र है, शारीरिक अपवित्रता है, निरंतर देह से रजादिक का स्राव होता रहता है, पता नहीं मासिक धर्म से कब हो जाए, सशंकित स्थिति रहती है। जिन परिस्थितियों में 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अब जब तक काल शुद्धि नहीं होती है, शारीरिक शुद्धि नहीं होती है, तब तक जिन मंदिर में प्रवेश करने का, दर्शन करने मात्र का निषेध है, तो प्रक्षाल की स्थिति कैसे बन सकती है, जरा मुझे बतलाइए। स्त्रियां रोजाना स्नान नहीं करती हैं, बिना स्नान किए हुए जिनेंद्र देव के प्रक्षाल कैसे किए जा सकते हैं? थोड़ा सा सोचना एक बार। गर्भगृह में ही नहीं जा सकती है भरत भाई, गर्भगृह में ही नहीं जा सकती है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। गर्भगृह में स्त्रियों को तो छोड़िए, पुरुष भी यदि अपने सामान्य वस्त्र पहने हुए, जैसे अभी मैंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हम। नहा धो करके, धोती दुपट्टा पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। स्त्रियां कैसे प्रवेश करें? आपने अभिषेक करा लिया तो फिर नहा करके आओ। तो फिर रोज नहाते हो क्या? पहले ये नक्की करो। रोजाना सर धोते हो क्या? सप्ताह में 1 दिन धोते हो, वीक में 2 दिन धोते हो, 1 दिन छोड़ करके 1 दिन अपना माथा साफ करते हो, धोते हो, रोजाना तो नहीं धोते हो। कैसे बनेगी स्थिति? जो रोजाना, जिनके द्वारा रोजाना स्नान ही नहीं किया जाता, जिनके द्वारा रोजाना स्वयं स्नान नहीं किया जाता है, उनके द्वारा श्री जी का स्नान कैसे कराया जाए? ये कोई मुझे जवाब दे दे। बहुत जगह पर होता है, बहुत जगह पर होता है, यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत जगह पर होता है, बहुत लोग करते हैं, किसको समझाएं? हाँ, यदि कोई स्त्री आपसे पूछे, यदि कोई स्त्री आपकी परिचित है और उसमें यदि पात्रता दिखाई दे रही है, तो भाई साहब आप जरूर उनको बतलाएं, बहन जी आप जरूर उनको बतलाएं। सभा में नहीं बतलाएं, मंदिर कमेटी में चर्चा नहीं करें, लोगों के बीच में चर्चा नहीं करें, सामाजिक विवाद का मुद्दा नहीं बनाएं, झगड़ा और विवाद नहीं। यहां तो सारे झगड़े और विवाद निपट जाएं, वो स्थिति है भाई साहब। व्यक्तिगत ध्यान रख सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने आप की जिम्मेदारी है, अपनी शुद्धता की तरफ ध्यान देवें। अरे इतने आगम प्रमाण है मेरे पास में, इतने आगम प्रमाण है, यहाँ सामने तो लिखे नहीं है, इसमें इस ग्रंथ के अंदर तो इन्होंने दिए नहीं है, लेकिन कितने आगम प्रमाण है, मैं धमाधम एक के बाद एक आगम प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिनके आधार पर सिर्फ ये सिद्ध किया जाए कि इन्होंने जलाभिषेक किया, इन्होंने राजकुमारों ने किया, इन्होंने राजाओं ने किया, इन्होंने इंद्रों ने किया। इंद्राणियों के अभिषेक के संदर्भ में कहीं चर्चा नहीं मिलती है। इंद्राणियों ने किया हो, देवियों ने किया हो, स्त्रियों ने किया हो। रोजाना यदि कदाचित नहाने की बात भी कर ली जावे, उमाकांत जी साहब की, हम तो रोज नहाते हैं, तो भी जो शारीरिक अशुद्धि की जो स्थिति बनती है उसका क्या करेंगे आप? किसी भी समय हो सकता है ना, कोई 5 दिन पहले अपवित्र हो जाती हैं, कोई 10 दिन पहले हो जाती हैं, कभी कोई अचानक ही हो जाती हैं, मासिक धर्म का ठिकाना नहीं रहता है। जो किसी को भी छूने के योग्य नहीं होवे, वो श्री जी को कैसे छुए? मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए। जब किसी को भी छूने योग्य नहीं है, तो श्री जी को छूने योग्य कैसे हो सकते हैं? तो पता है क्या कहते हैं लोग? तो फिर तो साहब पूजा भी मत करने दो। लोग तो लोग हैं, दुनिया है, बातें करने के लिए तो सब स्वतंत्र है, तो फिर साहब पूजा भी तो कर रही है ना। ये स्थिति तो उस समय भी हो सकती है ना, कि बिल्कुल हो सकती है, पूजन करते समय भी स्थिति हो सकती है, लेकिन पूजन करना श्री जी से बहुत दूर है। पूजन श्रावक धर्म है, प्रक्षाल करना श्रावक धर्म नहीं है। प्रक्षाल करना षट आवश्यकों में नहीं है। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान 6 आवश्यक बतलाए हैं। वे 6 आवश्यक स्त्रियां भी कर सकती है और 6 आवश्यक पुरुष भी कर सकते हैं। जिन्हें देव की पूजन भी कर सकते हैं, गुरुओं की उपासना भी कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, संयम से रह सकते हैं, तप कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, स्त्रियां हो या पुरुष हो। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि हमसे अधिकार छीन लिया गया है? यदि आप अधिकार छीनने संबंधी बात कहेंगे तो फिर मैं एक कदम और आगे बढ़ करके कहूंगा कि फिर आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम मोक्ष भी जा सकते हैं? लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में तो स्त्री मुक्ति का निषेध कहा गया है। आप सोचिए, दिगंबर जैन परंपरा में स्त्रियों को मुक्ति क्यों नहीं है? एक सज्जन तो मेरे से बोले, नाम भी ले सकता हूं, न्यू जर्सी में हमारे
न्यू जर्सी वाले साधर्मी साथी लोग शायद जान गए होंगे मेरे कहते ही। वे बोले हमें दिगंबर धर्म पसंद नहीं है। मैंने कहा क्यों, आपको क्या क्या दिक्कत क्या हो गई? बोले नहीं आप पार्शलिटी करते हो, आपको यहाँ स्त्रियों को मुक्ति नहीं मानते हो। आप राजकुमार जी अजमेरा साहब, आप स्त्रियों को मुक्ति नहीं मानते हो, आप मोक्ष नहीं मानते हो उनको, इसमें क्या हो गया? वो मोक्ष क्यों नहीं जा सकती हैं? मैंने कहा भाई हम क्या बताएं, स्वभावतः मायाचार्य है, वस्त्रादिक का त्याग संभव नहीं है, परिग्रह का त्याग पूरी तरह से हो नहीं सकता है। क्या शारीरिक स्थितियां जो है, आप शारीरिक स्थिति उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? वो जो परिस्थिति है उसे आप कैसे बदल सकते हैं? वो तो जैसा होगा वैसा होगा ही, उसे तो बदला नहीं जा सकता है। आप कैसे बहाना बना सकते हैं उस चीज का? किसी भी रूप में आप उसका पोषण नहीं कर सकते हैं। जो बातें जिस रूप में कही गई है उन बातों को उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा भाई साहब। कई लोग तर्क देते हैं श्रवण बेलगोला में भी तो हुआ था, श्रवण बेलगोला में भी तो, अरे वो बूढ़ी अम्मा ने जाकर के एक लुटिया बाहुबली स्वामी की जब प्रतिमा बनी और प्रथम अभिषेक करने का जब प्रसंग आया तो कितने लोगों ने प्रयत्न किए और कलश के कलश डाले, लेकिन नीचे पानी नहीं जाए, नीचे पानी नहीं जाए। और फिर गुल्लिका माता वहां जाकर के उन्होंने लुटिया से पानी डाला, दूध डाला, जो भी किया उन्होंने एक लोटा, और वो नीचे चरणों तक आ गया श्रद्धा से। देखो देखो वहां भी हुआ था, वहां भी हुआ था। तो वहां भी हुआ था तो क्या कहना चाहते हो आप हैं? वहां भी हुआ था तो आप कहना क्या चाहते हैं? गुल्लिका जी का उदाहरण देते हैं, यदि उन्होंने कर लिया था, मैं ये कहना चाहता हूं, एक बार किसी एक व्यक्ति ने किसी के यहां कोई गलत कार्य कर दिया हो तो क्या वो गलत कार्य करने की परंपरा मान ली जानी चाहिए? उस उदाहरण के माध्यम से हो सकता है क्या परिस्थिति बनी हो सकता है क्या प्रसंग था, हो सकता है किस तरह की स्थिति थी और कर लिया गया हो सकता है बाद में प्रायश्चित किया हो, पता नहीं क्या था। 1000 वर्ष 1100 साल पुरानी घटना है, प्रथमानुयोग है, कथा है, प्रसंग लिखे गए हैं, हो गया होगा, लेकिन और तो नहीं है कुछ। फिर सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है ना, और क्या करना है? पता नहीं सचिन जी जो कुछ भी रहा हो, हम क्या कहें उसके संबंध में, लेकिन उसका बहाना बना करके हम उस चीज को स्वीकार कर लेवें और उसे परंपरा बना देवें, उसे रूटीन में शुरू कर देवें, यह बात तो रंच मात्र भी योग्य नहीं है, रंच मात्र भी योग्य नहीं है। बहुत विचारणीय मुद्दा यहां ये चल रहा है भाई साहब। आपने कह दिया पूजन भी मत करो, तो हमने कहा पूजन भी मत करो, क्यों? भोजन करते हो ना, तो पूजन करने में क्या दिक्कत है? कि नहीं साहब यदि पूजन कर सकती है तो फिर प्रक्षाल भी कर सकती है। मैंने कहा प्रक्षाल कर सकती है तो फिर मुनि भी बन सकती है। कि मुनि कैसे बनेगी? आर्य का बनेगी। मैंने कहा फिर मोक्ष भी जा सकती है। मोक्ष तो नहीं जा सकती। कि क्यों नहीं जा सकती? जब मुनिराज मोक्ष जा सकते हैं तो स्त्रियां मोक्ष क्यों नहीं जा सकती? ये पर्यायगत योग्यता है भाई साहब। स्त्री पर्याय के छेदन करने को बहुत बड़ा माना है। हमारे यहाँ स्त्री पर्याय को जनागम में जैन शास्त्रों के अंदर क्षायिक सम्यक्त्व के भी अयोग्य कहा गया है। सम्यक दृष्टि जीव मर करके स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता है। आप सोचिए जरा, सम्यक दृष्टि जीव मर करके स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। इसका मतलब वो अच्छी बात है क्या जन्म नहीं लेना? हाँ जी, वो हीन दशा है, इसीलिए तो ऐसी बातें हैं। क्या नहीं होता था 20-25 साल पहले तक नहीं होता था। आज मैं लिख रहा हूं, कह रहा हूं आप लोगों के बीच में, 20 साल पहले तक ये परंपरा पूरे दुनिया भर में, पूरे देश में नहीं थी। 20 साल पहले। आगे आने वाले लोग ये कहेंगे साहब पिछले 50 साल से चल रही है। आज मेरी बातें सुन रहे हैं, आज के 30 साल बाद में लोग क्या कहेंगे? पिछले 50 साल से चल रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।